देखिए, आप उज्जैन से आते हैं, महाकाल की नगरी से। वहाँ लोग कहते हैं कि महाकाल के दरबार में कोई राजा रात को नहीं रुकता, शाम होते ही चले जाते हैं। ये महाकाल की नगरी है। आप मुख्यमंत्री बने, आपको समझाया भी गया, आप उल्टे रास्ते पर गए, उज्जैन में रात को रुके। देखिए, कभी कभी कई सारी बिना बात के मिथक चला देते हैं, झूठ बात चला देते हैं। अब आप बताइए, 1947 के बाद देश में कौन राजा है, एक भी बता दिए। कोई राजा बचा है क्या आज तक? राजा तो राजतंत्र के समाप्ति के साथ ही खत्म हो गए। अब तो हम चुने हुए नेतागण हैं, तो पहले तो राजा नहीं है। दूसरी बात ये कि राजा, एक मिथक चल गया, नगर निगम की सीमा के अंदर राजा रात नहीं रहेगा, तो बाबा महाकाल नगर निगम तक ही हो गए। ये कितनी झूठ बात है। अरे बाबा महाकाल की टेढ़ी दृष्टि होगी तो ब्रह्मांड में कोई बचेगा? दुनिया में कहीं बचेगा? और आखिरी बात, हमारे भगवान तो हमारे माता पिता तुल्य हैं। वो तो हमको आजीवन आनंद, सुख और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। वो कब हमारे प्राण लेंगे? ये तो हमारी आयु परमात्मा के आधार पर अगर पूरी हो जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है। और अगर भगवान का आशीर्वाद है तो कोई मार नहीं सकती है। हमें इस बात का गर्व है। यही तो सनातन संस्कृति है। आप सुबह सुबह जब उठते हैं, बाकी लोग तो व्हाट्सएप मैसेज देखते हैं, कोई आदमी देखता है सोशल मीडिया पर क्या आया है, कोई फेसबुक देखता है, कोई ट्विटर देखता है, आप बस मारती देखते हैं। देखिए, बाबा महाकाल की नगरी के भक्त हैं और भस्मारती से एक जीवन दृष्टि मिलती है। कभी आप भस्मारती देखने जाएंगे तो भस्मारती में लगभग 2 घंटे में भगवान के उस दरबार में भगवान की भस्मारती की शुरुआत आप देखें तो जल से शुरू करके जल से ही आपके सामने समापन होता है। अर्थात जन्म से मृत्यु तक की पूरी यात्रा भस्मारती के माध्यम से दिखाई जाती है। तो हर एक व्यक्ति का, जिसका जन्म हुआ, उसको मरना है, लेकिन मरने और जीने के बीच जो परमात्मा ने समय अच्छे से अच्छा दिया है, उस समय का सदुपयोग कर ले, यही भस्मारती है। और मैं परमात्मा की दया से वो काम करता हूँ कि आज का दिन खूब आनंद से बीते, कल का कल देखेंगे, इसलिए इस भाव में। और आप ये भी कहते हैं आज के ज़माने में लोगों से कि अगर समय देखना है तो उज्जैन की घड़ी का समय देखो, विक्रमादित्य की घड़ी में समय देखो, ये जीएमटी वगैरह कुछ नहीं है। देखिए, ये काल की नगरी अर्थात महाकाल की नगरी, और महाकाल की नगरी अर्थात समय की नगरी। मैं इसको थोड़ा साइंटिफिक भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये 300 साल पहले तक दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम भारत से माना जाता है। उज्जैन मतलब केवल उज्जैन नहीं है, उज्जैन पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए है। तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम उज्जैन से होता था। और इसको 300 साल पहले, 50 साल तक फ्रांस की राजधानी पेरिस, जब वो फ्रांसीसी लोगों का समय आया तो वो पेरिस से समय स्टैंडर्ड टाइम बताते थे। आज 250 साल पहले जब अंग्रेज हावी हुए तो वो ग्रीनविच से स्टैंडर्ड टाइम बताते हैं। तो ये जो ग्रीनविच के माध्यम से रात को 12 बजे दिन बदलना है, ये कोई साइंटिफिक नहीं है। ये वो पैमाना जिस आधार पर उनने अपने, जब उनकी पूरे दुनिया में सत्ता थी अंग्रेजों की, तो उन्होंने वो स्टैंडर्ड टाइम तय कर दिया। ये सही बात है कि आज़ादी के साथ ही ऐसे कई सारे विषयों पे बहस होना चाहिए, विचार बनना चाहिए, सबकी बात आना चाहिए। तो इस मामले में मुझे इस बात का भी गर्व है कि इस पे हमारी आईआईटी इंदौर और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, फिजिक्स के सारी स्टेट के अलग अलग विद्यार्थी, और केवल हमारे प्रदेश के नहीं, हमारे देश के नहीं, आसपास के भी कई सारे देशों की मान्यता है कि ग्रीनविच का टाइम के बजाय इंडियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम होगा, और उस पर वो सारे लोग लगे हैं। आज नहीं तो कल जरूर ये होगा, ये पक्की बात है। मोहन जी, आजकल तो हर एक के हाथ में मोबाइल फोन रहता है, दुनिया के किसी भी कोने का टाइम कोई कभी भी देख सकता है। लेकिन सूर्य तो चाहे जब नहीं निकलेगा ना। आप उसमें ये भी पता होता है कि इस समय सूर्य निकला है, इसमें वहाँ चंद्रमा चमक रहा है, सब कुछ तो सामने है। इसमें फर्क है। रात को 12 बजे कोई दिनचर्या चालू करता है क्या? आप बता दो अपने में से रात को 12 बजे दिन, अभी हम में से ज़्यादातर लोग 12 बजे ही शुरू करते हैं। नहीं, वो मजबूरी है। मैं इसमें भी मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको ना भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी बात तो रख दूंगा ना।
मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि सूर्योदय के समय का जो दिन बदलने का अपना पद्धति है, आज नहीं तो कल मनाएंगे आनंद, उसमें क्या दिक्कत है। हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात सही है कि वो दृष्टि भी देना पड़ेगी जिसके आधार पर भारतीय मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना होना चाहिए। देखिए, हमेशा महाकाल की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, लेकिन अब लोगों ने देखा उसी महाकाल के परिसर में तूफान आया, भगवान की मूर्तियां धाराशायी हो गई। बाबा महाकाल के महालोक के समय प्रारंभ में मूर्तियों को जो बनाया गया था वो हमारी एक तरह से गैर पत्थर की मूर्तियां थी, तो चूंकि समय की कमी के कारण से उसको एक जैसे प्लास्टिक टाइप की मूर्ति बनाई गई थी। लेकिन वो चूंकि एक हमारा मॉडल बनाना था कि भगवान शिव का परिवार बताना है, बाबा महाकाल के साथ उनके भगवान गणेश की विभिन्न लीलाएं, उनकी बात आना चाहिए, माता पार्वती की आना चाहिए, कार्तिकेय की आना चाहिए। भगवान शिव के 2 विवाह हुए हैं, एक पहला विवाह माता सती से, दूसरा पार्वती से, तो वो सारा भगवान शिव का परिवार दिखाने के सारे प्रतिमा बना करके वो महाकाल के महालोक का लोकार्पण कराया। लेकिन ये बात भी सही है कि वो प्रतिमाएं हमारे यहाँ जब भी मंदिरों में बनती है वो ठोस पत्थर की या हमारी धातुओं की बनती है। उस दरमियान ऐसा आंधी तूफान आया कि जिसमें हम जैसे कभी कभी भारी भूकंप आता है तो खुले में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम गर्व है कि हमने सारी प्रतिमा बदल करके ठोस पत्थर की बनाने का प्रयास करें। अब ये झंझट ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें कर